नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रूपेन सिंह में। साथियों, आज 10th क्लास आरबीएससी राजस्थान बोर्ड का 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर हुआ था, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, जल्दी से शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले क्या करना है, जो ये पैसे दे रखा है इसको पढ़ लेना है। आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको डायरेक्ट ही इसके उत्तर बता दूँ इनमें क्या क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें उत्तर आएगा भैया, पहले में आएगा हमारा सी। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे दूसरे में, तो दूसरे में आएगा हमारा बी। कौन सा आएगा? बी। ओके, इसके बाद तीसरे में आएगा हमारा लैप टाइम। कौन सा आएगा? ए लैप टाइम। ओके, इसके बाद चौथे में आएगा हमारा क्लाइंबिंग एवरेस्ट। कौन सा आएगा? ये क्लाइंबिंग एवरेस्ट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पांचवे में आएगा हमारा डी। कौन सा आएगा पांचवे में? डी, समिट ऑफ द माइंड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद छठे में आएगा कि चेंज यू कम्प्लीटली। तो तुम्हारा जो तुमको सबसे ज्यादा चेंज करता है वो क्या करता है? आपका एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर आएगा हमारा ये। इसके बाद फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट विच मीन्स, यानी इसमें आपको सिमिलियर वर्ड देखना है, यानी कि सिमिलियर वर्ड देखना है। ओके, सिमिलियर वर्ड, तो सिमिलियर वर्ड रहेगा हमारा इसमें द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, यानी कि किसी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं भैया समिट। क्या बोलते हैं? समिट बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारा सी। ओके, इसके बाद जो आठवां क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स ऑफ द अपोजिट। तो इसका अपोजिट देखना है, तो जुबिलेंट का अर्थ होता है प्रसन्नता, जॉय। ठीक है, या फिर मनोरंजक। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा हमारा सैडनेस। इसमें आ जाएगा सैडनेस। ओके, इसके बाद ये दूसरा पैसेज आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ करके और इनके उत्तर देना है। तो वेयर डेड लाइफ ओरिजिनेट, तो इस प्रकार से जो इसका पहला उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा कि द लाइफ ऑन अर्थ बिगेन इन वाटर। ये देखो, पहला उत्तर जो ये है ना, यहाँ से यहाँ तक शुरू हो रहा है। ओके, इसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो इसी प्रकार से हमको सबके उत्तर देने हैं। बात करेंगे हम इनके दोनों लास्टों की कि स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? किसका? इसका। और ये जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ना, ये डाइजेस्ट, यानी कि साथ में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सिमिलियर, यानी कि इसका आपको सिमिलर वर्ड देखना है। सिमिलर वर्ड का मतलब जानते हो ना, सिनोनियम देख रहा है। तो स्कार्सिटी का पैसेज में से आपको सिनोनिमस वर्ड देखना है, यानी कि सिमिलर वर्ड देखना है। पर्यायवाची बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो भैया स्कार्सिटी का मतलब होता है यानी कि किसी चीज की कमी, किल्लत, जो चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उसको बोलते हैं स्कार्सिटी। तो उसका जो सिनोनियम रहेगा हमारा वो रहेगा शॉर्टेज। क्या रहेगा? शॉर्टेज। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे अगले की। इसमें पूछ रहा है कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट। अपोजिट, इस ड्राइएस्ट का हमको अपोजिट देखना है। क्या देखना भैया? इसका अपोजिट, यानी कि ये जो ड्राइएस्ट दे रखा है ना, इसका अपोजिट देखना है। तो इसका जो अपोजिट है हमारा वो अच्छा, ड्राइएस्ट यानी होता है सूखा। तो इसका जो अपोजिट रहेगा हमारा वो रहेगा, किधर गया? इसी में दे रखा है आपको, एक सेकंड। इसी वाली लाइन जो हमने अभी अभी शॉर्टेज देखा था ना, उसी लाइन में आपको दे रखा है। तो ड्राई का अर्थ होता है सूखा, तो बेट का अर्थ होता है गीला। तो इसमें आ जाएगा बेटेस्ट। ओके, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा तीसरा, यानी कि सेक्शन बी, जिसमें हम राइटिंग करते हैं। तो ये जो ईमेल आई है ना बेटा, ये ईमेल आई है, फॉर्मल ईमेल आई है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल को ईमेल लिखनी है। और आपको जो आपकी सिस्टर है वो 9th बी में पढ़ती है, और जो आप हो वो 10th ए में पढ़ते हो। तो सेक्शन चेंज करवाना है, यानी ए से आपको बी में चेंज करना है। तो आपको ईमेल लिखनी है, ये फॉर्मल ईमेल है। ठीक है, तो फॉर्मल ईमेल मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताई है, उस प्रकार से आप करके आए होंगे, मुझे आशा है पूरी की पूरी। इसमें आपके एक भी नंबर नहीं कटे होंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटे होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ यदि ये नहीं आ रहा तो आपको दिया गया है यहाँ पर लेटर। लेटर आया भैया हमारा इसमें सॉरी, हाँ, इनफॉर्मल लेटर आया है। ठीक है, यानी कि आप कुणाल या फिर कमला हो और तुम उदयपुर में पढ़ते हो, जो तुम्हारी सिस्टर है ना वो जयपुर में पढ़ रही है। अच्छा, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्या नहीं है भाई? अच्छे मार्क्स नहीं आए। और किस में नहीं आए? अच्छे मार्क्स नहीं आए, सेकंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो वो जो उसकी फीलिंग है, जो उसकी भावना है, वो ऐसा लग रहा है उसको कि वो तनाव में आ चुकी है। तो उसको एनकरेज करते हुए, क्या करते हुए? एनकरेज करते हुए लेटर लिखना है कि तुम चिंता मत करो, और अगले नेक्स्ट जो सेमेस्टर आने वाला है ना उसमें तुम अच्छा करोगे, डू बेटर इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, तुम अच्छा करोगे। तो उसको एनकरेज करते हुए ये आपको
इनफॉर्मल लेटर लिखना है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाया है, वो आपने कर दिए होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। वही इन दोनों में से आपने कोई ना कोई एक तो कर दिया होगा 100%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन में जो हमको कहानी दी गई है वो दी गई है बेटा, आपको काफी बार करवाई है मैंने ये कहानी, आपको मैंने काफी बार करवाई है। ए फार्मर एंड हिज 4 सन, यानी एक किसान और उसके 4 पुत्र, यानी कि वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी हमारी है यूनियन इज स्ट्रेंथ पर, किस पर है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत बार करवाई है, तो ये कहानी आपने कर दी होगी। अच्छा, ये कहानी नहीं की है तो आपने, तो ये जो बैड कंपनी वाली कहानी है ना, ये भी आपने बहुत अच्छे प्रकार से मैंने आपको करवाई है, बताइए काफी बार, ठीक है। तो ये भी आपने कर दी होगी। तो कहानियों में से पहली कहानी या फिर दूसरी कहानी, दोनों में से कोई ना कोई एक तो कहानी आपने कर दी होगी 100%, ठीक है। यानी कि इसमें से चाहे तो या इसको कर लो या फिर ऊपर वाली कर लो, कोई दिक्कत ना, आपने कर दी होगी। अच्छा, हमारा जो पैराग्राफ है ये बहुत ही सरल पेपर था आज का। मुझे उम्मीद है कि आपके इसमें समथिंग समथिंग कम से कम 98, 95, 96, 90 या 100 में से 100 भी आ सकते हैं बच्चों के, ठीक है। तो जो हमारा पैराग्राफ था वो था हमारा माई स्कूल पेपर, काफी सरल पेपर था। आपको छठी साथी से आप करते आ रहे हो, 6 क्लास में, 7th क्लास में, 8th में, 9th में आपने किया है, तो माई स्कूल पे अच्छा ये भी नहीं आया तो जो हमारा ये विजुअल टास्क दे रखा है ना, विजुअल एड वाला, ये दे रखा भाई कि इसमें एक महिला है और बच्चे कुछ फुलझड़ी जला रहे हैं, कुछ पटाखे चला रहे हैं, तो ये फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी कि फेस्टिवल ऑफ लाइट का मतलब जानते हो आप? फेस्टिवल ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये फेस्टिवल ऑफ लाइट है ना, ये है भैया हमारा, यानी कि दिवाली पे, किस पे? दिवाली पे। आपने अच्छे प्रकार से कर दिया होगा इसको, तो ये भी कर दिया होगा, या फिर ऊपर वाले दोनों में से कोई एक करना था, ठीक है। या तो माई स्कूल पर करके आगे होंगे आप, या फिर फेस्टिवल लाइट यानी दिवाली पर करके आगे, इसमें से आपका एक भी मार्क्स नहीं कटा होगा, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी। अच्छा, छठवां क्वेश्चन है हमारा, वो दे रखा है हमारा टाइम एंड टेंस का, यानी ये 4 मार्क्स का आता है। और जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि माई फादर ब्लैंक स्पेस रन, वर्ब दे रखे हैं आपको ए माइल एवरीडे, यानी जो मेरे पापा जी ना रोजाना रन करते हैं। तो इसमें जो एवरीडे दे रखे ना बेटा, एवरीडे, इससे हमको पहचानना था ये कि ये कौन से टेंस का है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार माई फादर सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रंस, क्या आ जाएगा? रंस, ओके। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा हमको कि राजू प्ले इन द ग्राउंड while I was playing in the भाई while I was helping my mother in the kitchen। तो मैंने आपको जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया था, कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था कि while से दो कॉन्टिन्यूस टेंस को जोड़कर लिखा जाता है। while के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ रहा है, तो while से पहले भी कौन सा टेंस आ जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर आ जाएगा कि राजू वॉज और प्लेइंग, क्या आ जाएगा भैया? राजू वॉज प्लेइंग, ओके। तो ये आपने सही कर दिया होगा 100%, मुझे आशा है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा हमको, ये तीसरा क्वेश्चन था कि बी ब्लैंक स्पेस गो टू जयपुर। तो इसमें जो टुमारो आ रहा है ना, टुमारो, ये आपको एडवर्ब आपको बता दी मैंने। टुमारो किसकी है? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया तो इसमें लगा देंगे हम सेल गो, क्या लगा देंगे? क्योंकि आई और बी के साथ क्या लगाते हैं? सेल, तो इसमें आ जाएगी सेल गो, ओके। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था हमारा कि द थीप ब्लैंक स्पेस एक्सेप्ट, हमको वर्ब दे रखी थी बिफोर द पुलिस अराइव। अच्छा, मैंने आपको बिफोर और आफ्टर वाला तो बहुत बार करवाया है, बोर्ड पर बहुत बार करवाया है बेटा। तो जो बिफोर के बाद हम क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म, और बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। बिफोर और आफ्टर वाला, बिफोर से बाद में तो लगाते हैं हेड सेकंड फॉर्म, और बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो जब हम बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा कि द थीप हैड और एस्केप की क्या बना देंगे? थर्ड फॉर्म की ESCAPED, तो हेड एस्केप आ जाएगा, ठीक है। जिसने किया होगा वो उसका सही आंसर गया होगा एकदम। और मैंने आपको बिफोर और आफ्टर वाला तो बहुत बार बता रखा है कि बिफोर के बाद क्या लगानी है? सेकंड फॉर्म, और बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये चारों के चारों क्वेश्चन आपके सही होंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, आशा है। अच्छा भैया, जो सातवां क्वेश्चन है वो दे रखा है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब मैंने आपको पढ़ाए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो बोथ एंड वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था, बोथ एंड वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था कि बोथ एंड के बाद हमेशा कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। बताया था नहीं कि बताया था आपको? तो इसमें क्या आ जाएगी? आर, आइदर सुमित और मनीष, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर। इनके बाद हम जब हम वर्ब लगानी होती है हमको, तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगानी होती है। किसके अनुसार लगानी होती है? सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा कौन हुआ? मनीष। कौन हुआ भैया? मनीष। तो इसमें आ जाएगी मनीष के अनुसार हैज, क्या आ जाएगी? हैज। आगे बात समझ में?
ठीक है, तो ये भी आपके दोनों क्वेश्चन सही होंगे एकदम राइट। अच्छा, जो ये क्वेश्चन था हमारा 8वां क्वेश्चन, ये था भैया हमारा क्लॉज से। किसे था? क्लॉज से। और जब मैंने आपको क्लॉज पढ़ाए थे ना, तो उसमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग आपको बहुत अच्छे प्रकार से बताया था। तो इसमें आ जाएगा मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग। जो नॉट ओनली था ना, वो हमको हार्ड वर्किंग से पहले लगाना था, और इस मिताली और एज को यहाँ से क्या करना था, हटाना था। क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, जब इनसे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं तो वही समान मतलब इक्वल रहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ा जाता है। यानी कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को जोड़ो, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ो, वर्ब को वर्ब से जोड़ो, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ रखा है उन्होंने, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव जोड़ रखा है। तो इसी प्रकार से इंटेलिजेंट और इसको जोड़ो, तो इसमें दोनों को जोड़ना है। मिताली तो एक ही है, तो इसमें क्या जाएगा कि मिताली इज ए नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसमें ये वाला ऐसा आ जाएगा। ओके। अच्छा, इसके बाद जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में बट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, बट पढ़ाया था, तो बट से कहा था कि भैया येट बट और स्टिल, ये दो ये क्या होते हैं, आपस में बोलते हैं। तो लेकिन इसमें क्या कहना था कि नेगेटिव एक्शन और वो, तो इसमें तो क्या करना था, सिर्फ आपको ये जो अनिल है ना, अनिल, इसको हटाना था यहाँ से, कि अनिल इज ए रिच पर्सन बट अनहैप्पी। बस इसको, अनिल और एज को हटाना था, और इन दोनों के बीच में क्या लगाना था, सिर्फ बट लगाना था आपको। मैंने आपको बहुत बार बताया था, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 9वां, वो था हमारा पैसिव वॉइस का। बहुत सरल पैसिव वॉइस आया था। सिर्फ आपको वर्ब देखनी होती है, सिर्फ आपको क्या देखनी थी, वर्ब देखनी थी और ऑब्जेक्ट देखनी थी। वर्ब और ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा कि द वर्ल्ड कप, क्या था ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारी वर्ब थी, और ये हमारा सब्जेक्ट था। सिर्फ इतना सा वो था, और इसको बच्चे गलत करके आए फिर तो बेड़ा पार नहीं है उनका, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि यदि सेकंड फॉर्म आती है तो क्या लगाते हैं, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं भैया, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें बन जाएगा कि द वर्ल्ड कप वाज, ठीक है, और वोन की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विन की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके बाद बाय द इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये, अच्छा 10वां क्वेश्चन था, ये था हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये वाली जो लाइन है, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ में आती है। किस में आती है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट होते हैं, तो उन जब ये हमारी आरएस में आती है तो इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, कोई चेंजमेंट नहीं होता। सिर्फ हम चेंज किस में करते हैं, आरबी में। किस में करते हैं, आरबी। तो हमको क्या चेंज करना था आरबी में, कि द टीचर, और सेट टू को बदलना था हमको टोल्ड में, कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना था, सिर्फ दैट। इसके बाद पूरा का पूरा ये हमारा ऐसा का ऐसा ही उतार देते इसके, ठीक है, यहाँ। तो ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे बन जाएगा। मैंने आपको काफी बार ये तो बोर्ड पर करवाया है, काफी बार ये वर्ल्ड कप वाला सेकंड फॉर्म वाला बोर्ड पर करवाया है, बहुत सारे बोर्ड पर करवाए हैं, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इसको आप पूरा का पूरा सही करके आए होंगे। अच्छा, इसके बाद हमको जो पैसे दिया था ना बेटा, ये दिया था हमारा फर्स्ट फ्लाइट से, यानी कि जो पहली बुक है ना, उसके फर्स्ट फ्लाइट से, ठीक है। यानी पार्ट का नाम था, उसमें से यंग सीगल वाला था जो। तो मैं आपको इसमें से डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, आपने पढ़ तो लिया होगा वहाँ पे। मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ कि इसमें क्या आएगा। इसमें आएगा बेटा कि हु वाज विद द यंग सीगल ऑन हिज लेज, कि उस किनारे पर यंग सीगल के साथ कौन था। क्या उसके मम्मी पापा थे, नहीं। उसके मम्मी पापा भी नहीं थे, उसका भाई भी नहीं था, उसकी सिस्टर भी नहीं थी, तो कौन थे, सिर्फ वो अकेला ही था भैया। क्या था, सिर्फ अकेला। तो इसमें उत्तर आ जाएगा डी। ओके। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कि व्हाट ही हैड बीन अफ्रेड टू, वो किससे डरता था। अरे वो भैया, वो ना तो शिकार करने से डरता था, ना अकेले सोने से डरता था, ना जंप करने से डरता था, तो फिर किससे डरता था, उड़ने से डरता था। उसको उड़ना नहीं आता था, इसलिए तो इस पार्ट का नाम फर्स्ट फ्लाइट रखा गया है, ठीक है। उसकी पहली उड़ान, वो किस प्रकार से प्रयास करता है। अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज स्ट्रेच डाउन बीनीथ हिज लेग, उसके किनारे से उसको कौन खींच रहा था, नीचे की तरफ कौन खींच रहा था। भैया उसको नीचे की तरफ कौन खींच रहा था, डेजर्ट तो खींच नहीं रहे थे, यानी कि रेगिस्तान तो खींच नहीं रहा था, ठीक है। ना फॉरेस्ट खींच रहे थे, ना जमीन खींच रही थी, तो कौन खींच रहा था, सी यानी समुद्र। ओके। इसमें क्या उत्तर आ जाएगा, डी। इसके बाद व्हाट वुड नॉट सपोर्टेड हिम टू फ्लाई, उसको उड़ने में कौन सहायता नहीं कर रहा था, उसकी टांग, नहीं। नो अब तो उसकी क्या नहीं कर रही थी भैया, उसकी पंख उसकी उड़ने में सहायता नहीं कर रही थी, ठीक है। चलने में तो उसकी टांगे खूब बढ़िया सहायता कर रही थी, लेकिन उड़ने में उसकी जो पंख थी ना, यानी कि हिज विंग्स, उसकी पंख है, वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसमें उत्तर आ जाएगा हमारा डी। ओके। अच्छा, बात करेंगे कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर द यंग सीगल्स हैड, तो उसका आपको पता है कि उसके कितने भाई थे, दो तो भाई थे और एक सिस्टर थी, ठीक है। इसमें दे रखा है, इसमें देखो ये दे रखा है, आपने पढ़ा होगा तो, कि टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर।
ओके, ये वाला टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, देखो ये। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन ही अटेम्प्ट टू फ्लाई, क्या घटित हुआ जब वो उड़ना चाह रहा था। भैया उसको डर लग गया था, टू बी फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डर गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा मिसिंग वो क्या नाम है, जो हमारे मिस्टर किसिंग वाला पार्ट है, यानी कि डायरी फ्रॉम एन फ्रैंक, तो उससे ये चैप्टर लिया गया है। तो इसमें इस पूरे को पूरे पैसेज को पढ़ना है और इसके बाद हमको उत्तर देना है। तो इसमें जो व्हाट वाज ब्यूटीफुल, देखो पहली लाइन में लिखा है कि इट वाज ब्यूटीफुल, तो क्या थी, आई फिनिश माई पोएम, मैंने मेरी पोएम को पूरा किया और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तो इसमें क्या सुंदर थी, उसकी पोएम, ना लेखक था सुंदर, ठीक है, मदर डक नहीं, ये भी नहीं था, तो उसकी क्या थी, बहुत ज्यादा सुंदर पोएम। ओके, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बेबी डकलिंग दे हैड। अच्छा, जो उसने पोएम लिखी ना, उसमें उसके डकलिंग के कितने बेटे थे, कितने बच्चे थे, तीन, ठीक है, कितने थे, तीन। अच्छा, इसके बाद वाई हुम द बेबी डकलिंग वर बीटन टू डेथ। अच्छा, उसके बाद जो वो छोटे छोटे बच्चे थे ना डक के, उनको किसने पीटा, उसके पापा ने, किसने पापा जी ने, ठीक है। सॉरी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग दीज डेज, जो गुरुजी थे हमारे मिस्टर किसिंग थे, वो क्या बनाते रहते थे हमेशा से, उनका जोक बनाते रहते थे भैया, है ना। तो इसमें उत्तर आ जाएगा हमारा सी। व्हाट डिड मिस्टर किसिंग ऐड टू द पोएम। अच्छा, उस पोएम में मिस्टर किसिंग ने क्या जोड़े थे, अपने खुद के कमेंट, एडिंग ऑन कमेंट, क्या जोड़े थे, अपने खुद की टिप्पणियां जोड़ दी थी उसकी उसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा, एडिंग ऑन कमेंट। ओके, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मिस्टर किसिंग अलाउ टू हर, उसके बाद जो पोएम में उसने दिखाई एन ने अपने गुरुजी मिस्टर किसिंग को, तो उसके बाद गुरुजी ने क्या अलाउ कर दिया उसके लिए, बात करना अलाउ कर दिया भैया क्लास में, कि तू अब बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं, तुम बात कर सकती हो, ठीक है, टू टॉक इन द क्लास। ये मिस्टर किसिंग अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास। ओके, इसके बाद अच्छा, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं अब भैया, इनको आपको पता है कि मैंने आपको नोट्स दिए थे और उन नोट्सों में से प्रत्येक क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन मैंने उसमें लिखवा रखा, ठीक है, आपको पूरी तरह से याद है, मैंने आपको काफी बार टेस्ट में भी दिया था ये भी दिया था, ठीक है, और ये भी दिया था कि आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, वो क्या, उसने कौन सी रिस्क ली, कि भाई वो किस में चला गया, काले काले बादलों में, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन से आ गया है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एड्रेस इन गोवा नॉस्टैल्जिया अबाउट। अच्छा, ये जो बेकर फ्रॉम गोवा है ना, उसमें से मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन करवाया, ये तो पहला ही क्वेश्चन है मेरी नोट्स में, आपने पढ़ा होगा आपने, तो इसमें से आपको तीन करने थे सिर्फ, तीनों में से आपने कोई ना कोई कर दिए होंगे, ठीक है, चारों में से कोई ना कोई तीन कर दिए होंगे, मुझे पूरी आशा है कि आपने अच्छे किए होंगे। इसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। अच्छा, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां भी मैंने आपको पूरा पूरा सब कुछ, यानी कि नोट्स में क्वेश्चन थे ना, वो तो नोट्स से भाग गए नहीं। लोमोब का करेक्टर कितनी बार बता दिया था मैंने, नतन का कितना बार बता दिया था, ठीक है, और वो चुबुको को कितना बार बता दिया था। अच्छा, इसमें एट फर्स्ट व्हाट द चुबुको सस्पेक्ट रीडिंग लोमोब रीजन फॉर कमिंग, उसका वहां पर आने का क्या कारण था, व्हाट हैज एक्चुअली कम फॉर, वो किस लिए वहां पर आया था भैया, प्रपोजल लेके आया था, कि वो किससे शादी करना चाहता है, उसकी बेटी नतालिया से शादी करना चाहता है, इसलिए वहां पर आया था। अब मैंने आपको ये पूरी कहानी बता रखी है, पूरा का पूरा मैरिज प्रपोजल बता रखा है, आपने इसको अच्छे प्रकार से कर दिया होगा। यानी कि इसमें से दोनों में से एक करना था, करेक्टर स्केच या फिर ये वाला, इसमें से इसको करके आते बहुत अच्छा करते, ठीक है। लोमोब कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था, उसने जब वो वहां पर आया, ठीक है, नहीं सब कुछ। इसके बाद इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 15वां क्वेश्चन कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अच्छा, अमांडा से जब वो बात करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ इसके, ठीक है। अब मैंने कहानी तो आपको पढ़ाई रखी, तो जो व्हाट इज अमांडा बीइंग आस्क्ड टू फिनिश, अमांडा से किसको फिनिश करने के लिए पूछा गया, कि भैया उसका होमवर्क फिनिश हो गया कि नहीं होगा, इस बारे में पूछा गया। व्हाट अमांडा वाज टोल्ड टू डू, अमांडा को किस किस लिए क्या करने के लिए बताएगा, टोल्ड टू डू यानी क्या करने के लिए बताएगा, कि भैया तुम तुम्हारा रूम को साफ करो, ठीक है, और तुम्हारे जूतों को भी साफ करो। ओके, इस प्रकार से उसको बताया गया। व्हाट डू यू थिंक इज स्पिंग अमंडा टू, क्या तुम सोचते कि अमंडा की तरह बोलना चाहिए, तो अधिकतर नहीं, ठीक, जैसा आपका विचार था वो आप लेके आते। अच्छा, ये नहीं किया होगा तो फिर भैया इसमें दूसरा दूध दे रखा था कि द फो कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड द सिटी, ठीक है, हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज। ये मैंने आपको पूरी की पूरी पोइम पढ़ा रही थी, और जब पोइम पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने आपको कहा था कि अब की बार ये पोइम मोस्ट रहेगी। देखो, आज आ भी गई, ठीक है, 5 मार्क्स की है ये, बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें पूछा पहला क्वेश्चन कि व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, जो यहाँ पर इट दे रखा है ना बेटा, इट, ये इट दे रखा है, जो ये इट दे रखा है ना, ये इट किस लिए किसके लिए आया है, ये इट किसके लिए आया है, तो जो इट आया ना, ये तीसरी लाइन में फोक के लिए आया है, ठीक है, ना कि कैट के लिए, किसके लिए आया है, फोक के लिए। व्हाट डज द पोएट थिंक द फोक इज लाइक, कभी
क्या सोचते हैं कि जो फ्रॉग है ना वो किसकी तरह है, तो भैया वो छोटी सी एक बिल्ली की तरह है, लिटिल कैट की तरह है। किसकी तरह है? लिटिल कैट की तरह है। ओके। हाउ डज द फो कम, अच्छा जो धुंध थी वो कैसे आती है? छोटे छोटे पैरों से बिल्ली की उसकी तरह आती है। ठीक है, देखो इसमें लाइन लिखी हुई है, लिखी देखो, लाइन में बता देता हूँ कि द फो कम्स, ये रही, मैं आपको बताता हूँ लाइन, अंडरलाइन करके बताता हूँ कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट्स सिट लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी। ठीक है, साइलेंटली। तो फॉग होती है ना वो कैसे आती है? छोटे छोटे पामों से आती है, और कैसे आती है? साइलेंटली आती है। तो इसका उत्तर होगा कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट साइलेंटली। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका उत्तर कर सकते हो। भैया ये मैंने आपको पोएम जो पढ़ाई थी डस्ट ऑफ स्नो में से आया है कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। यहाँ पर जो वो क्रो था ना, उस हेमलॉक ट्री को जब हला देता तो उसके बाद क्या घटित होता? ठीक है, ये डस्ट ऑफ स्नो में से आया, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता हमारी उसमें से आया। ठीक है, आपने करके आए होंगे। अच्छा, मैंने आपको ये करवा भी रखा है, नोट्स में दे भी रखा है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें से दो क्वेश्चन करने थे आपको। और सजेशन डज पोएट गिव फॉर द आइडेंटिफाइड टाइगर, मैंने आपको टाइगर के बता रखा है, एशियन लायन का बता रखा है। ठीक है, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपने 100% आप इसको सही करके आए होंगे। ठीक है, इसमें से दो करने थे, द वाइल्ड पॉइंट में से आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद 17वां क्वेश्चन ये ट्रीज में से आया है, कस्टर्ड ड्रैगन वाले में से आया, इसमें से एक करना था। आई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर नाइस शेप, वो कस्टर्ड था ना वो एक सुरक्षित केज के लिए, पिंजरे के लिए क्यों चिल्लाता रहता था? ठीक है, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली क्रेन, जो ड्रैगन था ना उसको व्हाई वाज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, जो ड्रैगन को एक कायर ड्रैगन क्यों कहा गया भाई? इसका रीजन क्या था? क्योंकि वो हमेशा से बचता रहता था, इसलिए वो, आप इसको अच्छे प्रकार से करके आए होंगे। मैंने आपको जो पोएम पढ़ाई थी बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाई थी, मुझे आशा है कि इसको आप अच्छे प्रकार से करके आएंगे। ठीक है, तो इसमें से एक करना था बेटा। अच्छा, अगला क्वेश्चन था हमारा, ये यहाँ से हमारा दूसरे क्वेश्चन, दूसरी किताब की जो किताब थी यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट, वहां से हमारे ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि भाई इज मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, ये तो पहला ही क्वेश्चन था, मैंने पहला ही क्वेश्चन दिया है इसमें, आपने अच्छी प्रकार से करके आए होंगे। ठीक है, वो जो मिस्ट्रेस पंफरी थी ना, वो टिकी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित क्यों रहती थी? क्योंकि भैया वो उसको क्या हो गया था, बहुत ज्यादा वो मोटा हो गया था। ठीक है, वो क्यों मोटा हो गया? क्योंकि वो क्या खाता था, बहुत ज्यादा चॉकलेट वगैरह खाता था, इसलिए उसका क्या करवाना था, उसे ऑपरेशन करवाना। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द फेयरली सक्सेसफुल, व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। अच्छा, जो ये ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड आया ना, ये आया भैया हरी सिंह के लिए। किसके लिए? हरी सिंह था ना कहानी में, थी स्टोरी में, तो उसके लिए आया। हरी सिंह अपना अब नाम पुलिस से बचने के लिए हर महीने बदलता रहता था। ठीक है, वो चीटिंग करता, स्टीलिंग भी करता, तो यहाँ पे ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड यानी उसके चोरी करने में बहुत ही ज्यादा हाथ साफ थे, इसलिए वहां पर इसका प्रयोग किया। ठीक है, इसको भी आप अच्छे प्रकार से करके आए होंगे। हाउ इज एजुअल डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, ये मैंने आपको बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाया था जब मैं मिडनाइट विजिटर पढ़ा रहा था। ठीक है, इसको भी आप अच्छे प्रकार से करके आए होंगे। जो एजुअल था ना वो अन्य लोगों से अलग किस प्रकार से था, इसी प्रकार से 19वां भी इस प्रकार से करना था आपको, 19वां भी करना था। अब बात करेंगे डायरेक्ट 20वें क्वेश्चन की। यहाँ पे मैं आपको इनके डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। और हमने आपको पढ़ाया था कि हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल, अच्छा जो भोली वाला पार्ट था ना बेटा, उसमें से आया है ये कि हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल हैड, कि रामलाल की कितनी पुत्रियां थी? कितनी भैया? चार थी, एक नहीं थी, दो नहीं थी, तीन, चार थी। ठीक है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ मार्स स्पेस कंट्रोल, अच्छा मार्स स्पेस में जब गया था चंद्रयान के लिए। ठीक है, सॉरी, हाँ मार्स स्पेस चंद्रयान के लिए नहीं, वो मार्स के लिए। ठीक है, तो उसमें कमांडर इन चीफ कौन था? तो उसमें कमांडर इन चीफ था भैया हमारा ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ठीक है, ये हमारे पर्सन थे जो उसमें कमांडर इन चीफ थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन था कि रिचर्ड एच एब्राइट वाज एनकरेज टू बिकम ए साइंटिस्ट बाय दिस, जो ये कहानी दी गई थी कि द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, की साइंटिस्ट बनना। तो इसमें जो रिचर्ड एच एब्राइट थे उनको एनकरेज किया गया ना, उत्साहित किया गया टू बिकम बनने के लिए ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने के लिए। अच्छा, किसके द्वारा एनकरेज किया गया? क्या उसकी मम्मी मम्मी के द्वारा, या उसके पापा के द्वारा, या फिर उसके फ्रेंड के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया उसकी मम्मी के द्वारा कहा गया, उसको एनकरेज किया गया कि वो क्या बन जाए? साइंटिस्ट बन जाए। ठीक है, व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, अच्छा जो एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो हमारा पार्ट था ना, तो उसमें हॉरेस डेनबी नाम के जो वो थे शख्स, वो क्या पसंद करते थे, क्या इकट्ठा करना पसंद करते थे? क्या कॉइन्स, क्या स्टाम्प्स, क्या एक्सपेंसिव बुक, क्या लॉक्स?
तो भैया देखो सिक्का तो वो इकट्ठे करते नहीं थे, स्टाम्प भी नहीं इकट्ठे करते थे, लॉक्स भी यानी तारे, जो ताले होते हैं ना उनको भी इकट्ठा नहीं करते थे। क्या इकट्ठा करते थे कि वो महंगी महंगी किताबों को इकट्ठा करते थे। कौन? हमारे हॉरेस डेनबी, ठीक है। अच्छा इसके बाद हु वाज मिस्टर हैरियट, ये तो पहले पार्ट से आएगा टाइप ऑफ सर्जरी से, ठीक है। तो जो मिस्टर हैरियट थे ना वो कौन थे? आपको पता है कि डॉक्टर हैरियट थे, जो मिस्टर हैरियट थे ना उन्होंने क्या किसका सर्जन वो ऑपरेशन किया था? ट्रिकी का। तो आपको पता चल गया होगा। अब देखते क्वेश्चन, वो टीचर भी नहीं थे, पुलिसमैन भी नहीं थे, एडवोकेट भी नहीं थे, तो कौन थे? ये वेटनरी सर्जन थे। तो मुझे आशा है बेटा कि आपका सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके इस बार भी जिस प्रकार से लास्ट ईयर 98 100 मार्क्स आए थे, उसी प्रकार से अब की बार भी आप 98 95 93 90 यानी 90 प्लस आपके सभी के मार्क्स आए होंगे और पेपर बहुत अच्छा गया होगा आपका। थैंक यू।